अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सजनों, सजनों त मित्रों। आज हम बना रहे हैं ग्लूटेनस राइस फ्लावर की ब्रेड नुमा केक। तो मेरे पास है ग्लूटेनस राइस फ्लावर। नाम तो बड़ा मिसलीडिंग है, लेकिन इसमें ग्लूटेन कतन नहीं होता। तो इसे ग्लूटेनस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है। देखें, उसके ऊपर लिखा है ग्लूटेन फ्री। ये स्टिकी क्यों होता है? मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो स्टार्च होता है, जो राइस में भी होता है, रोटी में भी होता है, हर जगह होता है, वो ग्रेन्स की फॉर्म में होता है और उनमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अगर किसी चावल में अमाइलोज ज़्यादा हैं तो वो चावल जो है वो चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं पकेगा, उसके दाने अलग अलग होंगे, जैसा कि बासमती राइस होता है। और जिसमें अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है, वो जो राइस हैं वो स्टिकी पकते हैं और स्टिकी होते हैं। आप कुछ भी कोशिश कर लें, वो स्टिकी ही पकेंगे, क्लम्प्स की फॉर्म में ही पकेंगे। तो अमाइलोपेक्टिन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का होता है, ब्रांच सा, कि वो इसको स्टिकी बना देता है। तो हम फिर ग्लूटेनस राइस फ्लावर को यूज़ करते हैं फॉर मैनी ग्लूटेन फ्री डिशेस बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी नेचर, कि वो चिप रहता है, आपस में मिलके रहता है, यानी एक क्लम्प्स बनाता है, जो कि एक ग्लूटेन की खुसूसियत है। ग्लूटेनस राइस फ्लावर बनता कैसे है? ये जो ग्लूटेनस राइस होते हैं, उनको पका के, उनको सुखा के और फिर उसका राइस बनाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा स्टिकी हो जाए और उससे डिशेस बहुत अच्छी पकें। अब मुझे लेने हैं 250 ग्राम्स ऑफ ग्लूटेनस राइस फ्लावर, और मेरे पास ये, और 250 ग्राम्स का मतलब होता है 1 कप। तो ये मेरे पास एक मेजरिंग कप है और इसमें मैं 250 ग्राम्स ग्लूटेनस राइस फ्लावर डालूंगी। आप कोई भी एक नॉर्मल साइज़ के कप को ले सकते हैं और उसमें ग्लूटेनस राइस फ्लावर डाल सकते हैं। तो ये मैं एक छोटे मेजर को यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से ग्लूटेनस राइस फ्लावर भर लूँ। इसकी डिशेस यूजुअली यानी एशियन कुजीन में है। एशियन कुजीन का कतन मतलब नहीं है साउथ एशियन कुजीन। यूएसए की यूसेज में वर्ड जब आता है तो इसका मतलब होता है थाईलैंड, वियतनाम, जापान, चाइना। तो अब ये जी मैंने 1 कप पूरा ले लिया, दैट इज़ 250 ग्राम्स। इसको मैं डालूंगी एक बोल में। इसको आइडियली छानना चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं छान रही बिकॉज इतना पहले ही वो अच्छा खासा है, यानी बहरहाल रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं अगर आप छान के डालें, क्योंकि राइस की जो फ्लावर है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अब मैंने लेना है ऑयल, ठीक है, और दूध मैंने लेना है ऑलमोस्ट 400 ग्राम्स, यानी 2 कप से थोड़ा सा कम। तो ये देखिए, अब मैंने उसको टू द ब्रिम तो नहीं भर सकती ना, तो मैं 2 कप थोड़े तकरीबन पूरे भर के डालूंगी तो 2 कप से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 400 ग्राम्स होता है, 2 कप से थोड़ा सा कम। तो ये मैंने डाल दिया 400 ग्राम्स दूध, और ये मेरा है लैक्टोज फ्री मिल्क। आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टोज फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, कि देख लीजिएगा कि आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्या है। अब मैंने इसमें डालना है, आइडियली बटर डालना चाहिए, जो कि मुझे डालना था 1/3 कप, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ तेल, उसमें दूध में ऑयल। तो जो ऑयल है वो बटर की, अगर आपको रेसिपी में बटर दिया हो तो ऑयल, और आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो ऑयल आप यूजुअली बटर से कम यूज़ करेंगे, 75% ऑफ इट यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं 1/3 अगर ऑयल बटर डालना है तो मैं 1/4 ऑयल डालूंगी इस दूध में, और फिर मैं दूध और ऑयल को मिलाकर गर्म करूंगी। अब मैं 1/4 कप वाला मैंने ये मेजरिंग कप उठाया है, और इसमें मैं इससे भी थोड़ा सा कम करके, क्योंकि ऑयल में मैं हमेशा कंजूसी करती हूँ, करना भी चाहिए, तो मैं इसको दूध में डालूंगी और इन दोनों को गरम करूँगी। बॉयल नहीं करूँगी, गरम करूँगी कि इसमें से बबल्स थोड़े से निकलने लगें। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपने बटर के बजाय ऑयल को चूज़ किया है तो उसकी क्वांटिटी बटर की क्वांटिटी के 75% होगी।
अब मैं इन चीज़ों को गरम करूँगी, दूध को और ऑयल को, लेकिन अब इसके साथ मुझे लेने हैं 2 अदद अंडे। अवन मैंने पहले से चलाया हुआ है लो पर। मेरा जो अवन जो लो पर है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और अवन को प्री हीटेड अवन होना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें जल जाती हैं और अनइवन कुक होती हैं। अगर पूरा हीटेड अवन हो तो वो इक्वली चारों तरफ से गर्म होगा, चीज़ें इक्वली पकेंगी। अगर आप प्री हीटेड अवन में नहीं डालेंगे तो वो नीचे से जल जाएंगी, क्योंकि पूरा अवन इक्वली हीटेड नहीं होता। अब मैंने इसको जो पकाना है, मैंने आपको बताया था, मैंने इसको उबालना नहीं है, मैंने इसको हल्का हल्का सा, इसमें बस बबल्स निकलेंगे तो मैं पका लूँगी। और साथ ही मेरी पड़ी है जी मूंग की खुश्क दाल, तो उसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में डाली है, वो ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आई विल बी ग्रेटफुल। काफ़ी एफ़र्ट लगती है ये काम करने में। तो ये दूध तकरीबन हो गया गरम, तो मुझे अब आंच बंद कर देनी चाहिए और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेकर आना चाहिए। तो जी अब मुझे लेनी है, ये मेरे सारे मेजरिंग कप्स हैं, इनको मैं एक साइड पर रखूं और लेकर आऊं 2 अदद अंडे। और ये आ गए जनाब 2 अदद अंडे, और ये बड़े साइज़ के अंडे हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे हैं तो आप 3 अदद अंडे ले लें। और ये देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट टाइप्स के अंडे हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जी ये मैंने दोनों एग्स को बीट करना है, और मुझे बीटर यूज़ करना चाहिए, लेकिन बीटर को निकालना, धो के रखना इज़ हेल ऑफ अ जॉब। तो बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा फोम वाला केक नहीं है, इट्स अ ब्रेड केक सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं इसको ये हाथ से ही बीट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी मिलानी है। अगर आपने फोम वाला केक बनाना है तब ये होता है कि आपको वाइट्स अलग बीट करने हैं और योक्स अलग बीट करनी है, फिर योक्स को वाइट्स में फोल्ड इन करना है। तो वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में, यही ग्लूटेनस राइस ही के साथ मैं बनाऊंगी केक। तो अब ये देखिए जनाब, जितनी हाथ से कोशिश कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ कि अच्छा बीट हो जाए, एक यकजान हो जाए। हाँ, होमोजेनस का मतलब मुझे पहले नहीं आ रहा था, आज आ गया। होमोजेनस मीन्स यकजान हो जाए, तो ये यकजान हो जाएगा। इसमें उसके बाद मैंने डालनी है चीनी। अब डलेगी जी इसमें 1/3 कप चीनी, यानी 50 ग्राम्स ऑफ वाइट शुगर। मैं इसमें ब्राउन शुगर नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे इसको मॉइस्चर वाला नहीं बनाना, इसको मैंने यानी गीला गीला नहीं बनाना, इसमें थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए। अब किसी चीज़ में ब्राउन शुगर ऐड कर दें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने डाला 1/3 कप शुगर, और अब मैं इसको एग्स को शुगर के साथ अच्छी तरह से बीट करती हूँ। अब ये बीट हो गया। अब जो मैंने दूध गर्म किया हुआ था तो तेल के साथ, वो मैंने अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से मिलाना है। तो आप देखते जाएं कि क्या हो रहा है, साथ साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, और अब मैंने इसके अंदर तेल मिलाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीनी बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। चीनी पहले ही पतली है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी फ़ाइन शुगर है कि इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सिर्फ बीटिंग से मिल जाएगी। अब मैंने इसमें डालना है वो दूध जिसमें मैंने ऑयल को उसके साथ गर्म किया था। तो ये जनाब अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता मिलाना है ग्लूटेनस राइस फ्लावर। ये देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही क्योंकि मैं यूजुअली उसे अवॉइड करती हूँ। उससे एक अजीब, मेरे लिए नापसंदीदा टेस्ट आता है उससे। तो ये देखिए, साथ साथ हिलाना है, साथ साथ अच्छी तरह से बीट करना है इसको।
और ये इसका ये जो बैटर है ये वैसा सेमी सॉलिड सा नहीं बनेगा, ये इसी तरह का बनेगा। और फिर मैंने इसको बेकिंग पैन्स में डालना है। अब जनाब टाइम आ गया है कि बेकिंग पैन्स को लेकर आएँ। बेकिंग पैन्स धो लिए थे, इनको बहुत अच्छी तरह से खुश्क करना है कि इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई पानी ना रहे। एक मेरे पास है जनाब, मेरे ख़्याल में ब्राउनी पैन है, दूसरा लोफ पैन है। आप मफ़िन पैन्स में, जो छोटे छोटे मफ़िन्स भी, इसके मफ़िन पैन में भी ये वाली जो केक ब्रेड है इसको बना सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही दो हैं, तीसरे वाला काफ़ी बड़ा है। इनको मैंने अब इनकी सरफेस पे ऑयल लगाना है, इसको ग्रीस करना है। तो पहले मैं इसको खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैंने इसको ब्रश से ग्रीस करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एक टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा तेल लगाएं और उसके साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। ये अब खुश्क हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्टली बोतल से तेल डाल रही हूँ, विच इज़ वेरी नॉन प्रोफेशनल, सो इग्नोर दिस। और अब मैं इसको इनको पूरे पैन्स को, ये एक लोफ पैन है, दूसरा मेरा पास ब्राउनी पैन है, इनको मैं अच्छी तरह से ग्रीस करती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जो मेरा थिन सा बैटर बना हुआ है इसको। मेरा जो अवन है वो 180 डिग्रीज पर चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त वो गर्म हुआ हुआ है 180 डिग्रीज पर, क्योंकि इसके पास दो ही मेरे पास वो होते हैं कि एक लो और एक हाई। लो ऑलमोस्ट यानी 180। चूँकि ये पतला सा बैटर है तो इसमें मैंने इसे हिला हिला कर इसके अंदर डालना है। पहले मैंने ये गलती की थी, मैंने डाला तो मैंने रियलाइज़ किया कि नीचे इसके सॉलिड बैठा हुआ है, तो फिर मैंने वापस डाल दिया उसको बोल में, और अब मैं हिला हिला के डाल रही हूँ ताकि जो ग्लूटेनस राइस फ्लावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये डाला ब्राउनी पैन में, अब अपने लोफ पैन में डाल रही हूँ। और अब इनको अवन में रखना है 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर ऑलमोस्ट 35 मिनट्स। तो ये देखिए, अब जो उसकी दीवारों पे लगा हुआ है उसको अच्छी तरह से स्क्रैप करके डाल दूं, क्योंकि एवरी बिट मैटर्स। अब इन दोनों पैन्स को मैंने ट्रे में डाल के अवन में रखना है। अवन प्री हीट हुआ है। अवन के बीच में आइडियली रखना चाहिए, लेकिन चूंकि पता नहीं, मुझे एक डर है कि ज़्यादा नीचे रखूँगी तो ये जल ना जाए, और मेरा अवन जो है वो इतना टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं है, उसमें यह लो है या हाई है। हाई शायद 350 तक जाता है और लो 180 डिग्रीज़ पर होता है। तो अगर अवन अच्छी तरह से हीटेड हो तो चीज़ें, प्री हीटेड हो तो चीज़ें बड़े यूनिफॉर्मली हर तरफ से पकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे रखा है इसको, यानी नीचे से दूर रखा है। नीचे आग है, बहरहाल इक्वली हीटेड है। ये जी अवन से हमने निकाल लिया और ये परफेक्ट केक ब्रेड बनी हुई है। अब मैं इसे कुछ देर ठंडा होने दूंगी। ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको काट के बीच में से भी दिखाऊंगी। तो हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।